क्या नरेंद्र मोदी ने करवा दी देश की बेइज्जती? क्या अमेरिका के आगे झुक गई भारत की सरकार? क्या इंदिरा और अटल की लेगेसी को मोदी ने मिट्टी में मिला दिया? और क्या मोदी सरकार पर झूठे इल्जाम लगा रहा विपक्ष? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको लेकर पहले मोदी सरकार की तारीफ हो रही थी, लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ तो मोदी अपने ही समर्थकों के निशाने पर आ गए। हम यह भी बताएंगे कि कैसे विपक्षी दल भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर खुलकर मोदी की आलोचना कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर काफी सफल रहा। 9-10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर जो हमले किए, उससे पाकिस्तान पस्त पड़ गया। एक तरफ जब पीएम मोदी डिफेंस की मीटिंग ले रहे थे, तो उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के मुद्दे पर सहमत हो गए हैं। इसके तुरंत बाद ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की पुष्टि की कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। इस बात की पुष्टि के साथ ही मोदी सरकार की आलोचना शुरू हो गई। आलोचना इसलिए नहीं हुई कि सीज फायर क्यों हुआ, आलोचना इसलिए हुई कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच फूफा बनने वाला अमेरिका कौन होता है, और इस बात का ऐलान भारत या पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं किया गया, अमेरिका ने ही सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के समर्थक ही सरकार को घेरने लगे। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कई प्रोमिनेंट एक्स हैंडल ने तो सांकेतिक तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए भाषाई मर्यादा तक तार तार कर दी। इन लोगों ने पीएम मोदी के लिए अमेरिका का दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग तब कर दिया, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने ये नैरेटिव चलाया कि मोदी अमेरिका के दबाव में झुक गए। इतना ही नहीं, संडे को डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कह दी। इसके बाद तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि ट्रंप कौन होते हैं भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि आखिर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे इतने कमजोर कैसे पड़ गए। कांग्रेस की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया जिसमें कहा गया कि 1971 में पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन हासिल था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने अमेरिका को घास नहीं डाली और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। मोदी समर्थकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध तक का जिक्र किया। इन लोगों ने कहा कि उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के समर्थक अमेरिका के आगे झुके नहीं थी, बल्कि उन्होंने अमेरिका को ही चेतावनी दे दी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं? तो इस पर सरकार का वर्जन भी बताते हैं। सरकार और बीजेपी का कहना है कि 9-10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जो बर्बादी मचाई थी, उससे पाकिस्तान सहम गया था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के ही डीजीएमओ ने सीज फायर की बात कही थी। सरकार का कहना है कि इस सीज फायर में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अब यह तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट तो भारत से बात नहीं ही की होगी। पाकिस्तान बर्बादी देखने के बाद अमेरिका से मदद मांगने गया और अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के लिए चैनल खुलवा दिया। और जहां तक रही ट्रंप की बात, तो वो अपने बड़बोलेपन और अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर यह कहना गलत होगा कि भारत पाकिस्तान के आगे अमेरिका के दबाव में झुक गया। इसे यह कहा जा सकता है कि भारत के जोरदार हमलों की वजह से पाकिस्तान झुककर भीख मांगने लगा और अमेरिका ने उसकी थोड़ी मदद कर दी। और जहां तक रही कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप की बात, तो 6 साल पीछे चलिए। प्रधानमंत्री के तौर पर जब 22 जुलाई 2019 को इमरान खान ट्रंप से मिले थे, तो ट्रंप ने कहा था कि वो भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता के फूफा बनना चाहते हैं। इसको लेकर भारत ने आपत्ति जताई थी और यह तक कह दिया था कि इस मुद्दे पर अमेरिका या किसी भी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जनता के बीच अपनी इमेज एक शांति के मसीहा के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने बड़बोलेपन में कश्मीर का जिक्र कर दिया। नतीजा ये कि भारत ने अब यह कह दिया है कि कश्मीर हमारा है और वो हमारा आंतरिक मामला है, इसीलिए उस पर अमेरिका क्या पाकिस्तान से भी बात नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कह दिया कि बात केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर होगी।
और इसके लिए भी किसी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। बात सीधे पाकिस्तान से होगी और पीओके पर होगी। ऐसे में यह कहना कि मोदी ने भारत की बेइज्जती करवा दी या मोदी अमेरिका के आगे झुक गए हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर यह भारत की बड़ी जीत है। और भारत की इस बड़ी जीत पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।